नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं स्टडी विथ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर। स्टडी विथ मोटिवेशन जो कि यूट्यूब का चैनल है और इसके माध्यम से हम लगातार बाल विकास की क्लास ले रहे हैं। आज बाल विकास की 8वीं क्लास है जिसमें भी विकास का पक्ष चल रहा है और विकास के पक्ष के क्रम में ही आज हम पढ़ेंगे मनश्चालक विकास क्या है और शारीरिक विकास क्या है। मनश्चालक विकास मन और शरीर के अंगों के समन्वय में मन के और शरीर के अंगों के संचालन को ही मनश्चालक विकास कहते हैं। जैसा कि इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि शरीर के अंगों में समन्वय का विकास करना ही मनश्चालक विकास है। मनश्चालक विकास क्या है? तो मनश्चालक विकास है कि शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, मुंह, कान, आंख, नाक, ये सारे अंगों में समन्वय का विकास करना ही जो है वो मनश्चालक क्षमा चाहता हूं विकास करना ही मनश्चालक विकास है। तो जो शरीर के सभी अंग हैं उनके साथ में कैसे विकास करेंगे तो और इसका विकास क्यों करें? तो विभिन्न परिस्थितियों में अगर आपका आवश्यकता पड़ जाएगी, तो अगर आपका मनश्चालक विकास हो गया है तो जिन भाइयों का मनश्चालक विकास है, जिस बालक का मनश्चालक विकास अच्छे से हो गया है, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल लेंगे। जीवन में कई कार्यों को करते समय शरीर के अंगों में समन्वय की आवश्यकता होती है। तो यह है कि क्या है? तो शरीर के अंगों में समन्वय का विकास करना ही मनश्चालक विकास है। क्यों करें? जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को बहुत सारे काम करते हुए शरीर में समन्वय की आवश्यकता होती है, जैसे कि चलने के लिए, दौड़ने के लिए। अब चलने के लिए आप ऐसे देख के नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। आगे पता नहीं कौन आ रहा है, गाय आ रही है, बैल आ रहा है, या पेड़ आ गया, या नदी आ गई। तो इसलिए आपको क्या है कि देखना आपको सामने है और आपको चलते रहना है। दौड़ना है तो आपको देखना सामने है, चलते रहना है। साइकिल चलाना है तो सामने देखकर चलाते रहना है। कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, आपको क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, तो उसमें क्या करना है कि आपके अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सारा ध्यान एक ही तरफ एकत्र करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उन लोग को न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनका इलाज करते हैं, जिनका मनश्चालक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो मनश्चालक विकास ही ये डिसाइड करता है कि हम चलते समय एकदम सही चल रहे हैं, दौड़ते समय ठीक से दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गिर जा रहे हैं। और हाँ, मनश्चालक विकास से ही किसी प्रकार का अगर आप खेल खेलते हैं तो वो जो है वो भी वह कहीं ना कहीं उससे संबंधित होता है। जिन लोगों का मनश्चालक विकास बहुत अच्छा होता है वही आगे चल के कोई फेमस खिलाड़ी या क्रिकेटर, वेट लिफ्टर, ये सारी चीजें बन पाते हैं। इसके उदाहरण दिए गए हैं, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि आंख और हाथ का मतलब यह है कि आंख ने किसी चीज को देखा, तो अब आंख ने, मान लीजिए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो आंख ने देखा कि बॉल आ रही है, लेकिन अब हाथ को थोड़ी हमको देखना, हाथ नहीं देख, आंख ने देखा और हाथ ने यहां पे हिट कर दिया। फिर उसके बाद में है आंख और पैर, आंख देख रही है और हम दौड़ते चले जा रहे हैं, ये समन्वय है उसके बीच में, शरीर के अंगों के बीच में। कान और हाथ, कहीं मच्छर कहीं हमें सुनाई दे कि हम मच्छर कहीं उड़ रहा है, तो हम मच्छर को थोड़ी ढूंढेंगे, हम जैसे ही मच्छर आवाज हमको कान से सुनाई देगा फटाक से हाथ वहां पहुंच जाएगा। या किसी प्रकार की कोई चीज, जैसे कान सुना वैसे हाथ वहां पे पहुंच के उसको जैसा भी प्रत्युत्तर देने लायक था उसने किया। अब आंख, कान, नाक, कान का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर किसी की आवाज आई चिल्लाने की, हम तुरंत, हमारी आंख उधर अपने आप तुरंत सर्च करने लगी कि किधर से आवाज आई है। कान ने सुना लेकिन जो है आंख उसको ढूंढने लगी। ना कहीं पर हमको किसी चीज की स्मेल फील हुई तो जो क्षमा चाहता हूं, जैसे स्मेल कहीं फील हुई वैसे आंख उसको ढूंढने लगेगी, मतलब उसको पता चलेगा किस दिशा से आ रही है। तो ये है शरीर के अंगों का समन्वय। अब शरीर के अंगों का समन्वय कैसे करें? तो शरीर के अंगों का समन्वय हम कर सकते हैं क्रिकेट खेल करके, खो खो खेलकर, कबड्डी खेलकर, या अभ्यास कर कर, नियमित योगा अभ्यास कर कर, ये सारी चीजें अगर करेंगे तो मनश्चालक विकास हमारा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। विश्वास है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कृपया कमेंट करें। आगे चले, शारीरिक विकास क्या है? तो शारीरिक विकास क्या है? शरीर के स्वस्थ रखना ही शारीरिक विकास है। हर तरह से अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो बिल्कुल आपका शारीरिक विकास हो पाएगा। जैसा कि अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है।
अब ये आगे कि क्यों करें हम शारीरिक विकास, क्योंकि जो विकास के पक्ष हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका बाकी जो विकास है, मनश्चालक विकास है, शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो सब भी अच्छे से हो पाएगा। इसलिए आपका स्वस्थ रहना भी बहुत सही है। अब कैसे करें, तो कैसे करने के लिए इसमें भी एक आप योगाभ्यास करें, नियमित उचित आहार लें तथा आप प्रतिदिन चिकित्सीय जांच कराएं, अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करें, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करें। तो अगर आप ये सारी चीज करेंगे तो आपका शारीरिक विकास होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जब आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो फिर उसके बाद में आपके बाकी जो विकास के 6 पक्ष हैं वो भी आपके प्रभावित होंगे और अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट करेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम नया वीडियो बनाएंगे। आज मनश्चालक विकास और शारीरिक विकास की बात की गई है। कल के वीडियो में बाल विकास की नवी क्लास होगी जिसमें विकास के पक्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी 2 क्लास विकास के पक्ष की हो चुकी है, यह तीसरी क्लास है और कल की आखिरी क्लास मानी जाएगी जिसमें विकास के सभी पक्ष समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद में हम उसके आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में हम संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद में हम प्रत्यक्षीकरण पे आ जाएंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, तथा समस्या समाधान चक्र के बारे में पढ़ेंगे। समस्या समाधान चक्र का एक पूरा प्रारूप होता है। तो आज की क्लास तक यहीं तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहेंगे कि प्लीज दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही। जय हिंद।